जय जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की भात जगत पसारे हाथ, यह कथन तो आप सबने सुना ही होगा। आइए जगन्नाथ जी की भात वाली कथा सुनते हैं कि जगन्नाथ जी को भात इतना प्रिय क्यों है। इससे पहले हम लोग भगवान जी के भजन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए प्रिय भक्तजन, हम सभी मिलके आज भगवान जी के सुंदर सुंदर बाल लीला कथाएं उनके सुनते हैं। जगन्नाथ जी की जगन्नाथपुरी में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका नित्य प्रतिदिन का काम था कि सुबह उठे और भगवान जी के लिए भात बनाए। और भगवान कृष्ण कन्हैया जगन्नाथ जी बालक के रूप में आकर उनका भात का भोग लगाते थे। मैया को लगता था कि जब पंडित जी या भक्त लोग आ जाएंगे तो उनका पूजा पाठ कीर्तन होगा, उसके बाद भक्त आएंगे, भक्त अपने दुखड़े सुनाएंगे, तो भले ही 56 प्रकार का भोग लगा हो पर भगवान को तो टाइम ही नहीं मिलेगा भोग लगाने का। इसलिए क्यों ना मैं सबसे पहले भगवान को भोग लगवा दूं, खिला दूं, ताकि वो दिन भर अपने भक्त की बारे में सुने और उनको आशीर्वाद देते रहे। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई सुबह सुबह उठती और भात बनाती और भगवान जी बालक के रूप में आकर उनके भात का भोग लगा कर चले जाते थे। एक दिन बुढ़िया माई के यहाँ एक साधु बाबा आए। साधु बाबा ने देखा कि बुढ़िया माई सबसे पहले उठकर और भात बनाने लगी और एक बालक के रूप में भगवान जगन्नाथ जी आए और उस प्रसाद को भोग को पाए और चले गए। अब साधु बाबा को लगा कि भगवान जी को तो भोग ही बिना स्नान किए ही बनाती है और खिलाती है। तो साधु बाबा ने कहा, बुढ़िया माई ऐसा न करो, भगवान के लिए भोग स्नान करके बनाया करो। बुढ़िया माई साधु बाबा के बात को मान ली, बोली जी बाबा जी। दूसरे दिन बुढ़िया माई स्नान करी। स्नान करके भोग बनाने में उनको थोड़ा टाइम लग गया। भगवान जी आए, भोग पा ही रहे थे तो उन्हें लगा कि अरे मेरे तो पंडित जी पुजारी जी लोग आने का समय हो गया, भक्तों का आने का समय हो गया। और भगवान जी वहाँ से दौड़े भागे गए और जाके अपने मंदिर में विराजमान हो गए। जब पंडित जी लोग ने दरवाज़ा खोला, मंदिर का फाटक खोली, तो वहाँ देखा जा रहा है कि भगवान जी के मुख में चावल लगे हुए हैं। अब भगवान जी जल्दी जल्दी में अपना मुख साफ ही नहीं कर पाए थे। सबको लगा कि अरे अभी तो किसी ने तो भोग लगाया ही नहीं, फिर भगवान जी को मुख में ये भात कहाँ से लग गया। इस बात को राजा जी को बताया गया। राजा जी ने पता लगाया कि भगवान जी को भोग किसने लगाया, किसके यहाँ इतना सुबह सुबह भात बन गया, पता लगाओ। तो पता चला कि वे बुढ़िया माँ के यहाँ भात बना था। फिर साधु बाबा ने बताया कि बुढ़िया माँ तो नित्य प्रति भगवान जी को भात बनाती हैं और खिलाती हैं। इससे पहले वह बिना स्नान किए ही भात बना के और भगवान जी को खिला देती थी और भगवान बालक के रूप में आकर और उनका भात का प्रसाद पा लेते थे। पर जब मैंने देखा तो उन्हें बताया कि बुढ़िया माँ भगवान के लिए स्नान करके बनाया करो। अब भगवान बुढ़िया माई को स्नान करके बनाने में थोड़ी लेट हो गई तो भगवान जी जल्दी जल्दी में बिना मुख साफ किए ही चले गए। अब सबको बड़ा आश्चर्य लगा है कि अरे भगवान जी को भात इतना प्रिय है। तो 56 भोग के साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी को भात का भी भोग लगने लगा और उस भात के भोग का प्रसाद पाने के लिए दुनिया के हर कोने कोने से भक्तजन आते हैं। और कहा जाता है कि जगन्नाथ जी की भात जगत पसारे हाथ, जो इस भात को खाएगा उसके यहाँ कभी अंधन की कमी नहीं रहेगी। बोलिए जगन्नाथ भगवान जी की जय। आइए एक और कथा सुनते हैं, भगवान जी की पेट दर्द और चूरन की कथा। वहीं जगन्नाथपुरी में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थे। वो भगवान जी को ही अपना पुत्र मानती थी। नित्य प्रति मंदिर जाती, दर्शन करती, भगवान के पूजा भाव करती, मंदिर साफ करती, बहारू वहारू लगाती, कीर्तन करती और सबके साथ लाइन में खड़े होकर भगवान का खूब दर्शन करती।
उनको लगता है वो अपने बालक के रूप में भगवान को देखा करती थी। एक दिन बुढ़िया माई को लगा कि मेरे भगवान जी को इतने सारे भोग लगते हैं, कितने मिठाई पकवान फल फूल रहते हैं, अब भगवान जी तो भोग पाएंगे ही, भक्त जब श्रद्धा से खिलाएंगे तो मेरे भगवान जी को पेट में दर्द न हो जाए। ऐसा बुढ़िया माई के मन में भाव आया। अब रात भर सोचती रही कि अरे मेरे भगवान जी को पेट में दर्द होगा तो मैं कल इनके लिए चूरन बनाऊंगी और ले जाऊंगी, ताकि भोग के साथ भगवान जी चूरन खा लेंगे तो पेट में दर्द भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई किसी तरह रात तो बिता दी और सुबह जल्दी उठी, नीम के पत्ते लाई, उसको साफ करके सुखा के और भगवान जी के लिए चूरन बनाई और चूरन बनाकर एक दोने में लेकर मंदिर चली गई। और सब भक्तों के साथ पंडित पुजारी के साथ भी खड़ा रही। जब सबने बहुत सारे मिठाई पकवान फल फूल 56 भोग भगवान को लगा तो उन्होंने बोला कि ये भगवान जी को चूरन चढ़ा दें, क्योंकि भगवान जी को पेट में अगर दर्द हो जाए तो ये चूरन खा लेंगे। सबने कहा हाँ भगवान जी को पेट में दर्द होता है भला, जा हट भाग यहाँ से। चूरन लेके आई है भगवान के लिए, जा जा चूरन उरन के भोग न लगेगा। ऐसा करके सब ने बुढ़िया माँ को भी हटा दिया और उनके चूरन को भी फेंक दिया। बुढ़िया माँ तो आ गई। अब उन्हें पूरे दिन पूरे रात यही लगे मेरे भगवान जी को पेट में दर्द होगा तो क्या करेंगे, कितना कष्ट होगा। उनको चूरन भी नहीं मैं खिला पाई। बेचारी बुढ़िया माँ रोती हुई सो गई। इधर भगवान जी को पेट में दर्द हो गया और रात में भगवान जी ने वहाँ के राजा को सपने में बताया कि मेरे पेट में काफ़ी दर्द है। अब मेरे एक भक्त बुढ़िया माँ ने मेरे लिए चूरन लाई थी और तुम्हारे सब पहरेदार लोग तो उन्हें भोग लगाने नहीं दी, तो हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो राजा ने स्वप्न देखा तो सुबह सुबह पता लगाया, भक्त से पंडित पुजारी से पता लगाओ कि क्या ऐसा कुछ हुआ था, कोई मंदिर में चूरन लेकर आया था भगवान जी के लिए। सबने कहा हाँ हाँ एक बुढ़िया माई आई थी, नीम के पत्ते के चूरन बनाकर बोल रही थी कि भगवान जी के पेट में दर्द हो जाएगा। भला भगवान जी को दर्द होता है क्या? राजा बोले हाँ दर्द होता है भगवान जी को, और रात भर भगवान जी दर्द में थे, तुम लोगों ने चूरन नहीं चढ़वाने दिए भगवान जी के लिए। सबने कहा अच्छा, तो हाँ भगवान जी सपने में आए और कहे कि उन्हें रात भर पेट में दर्द हुआ है। फिर बुढ़िया माई को बुलाया गया, बोला गया आप चूरन बना के लाओ और भगवान जी को भोग लगाओ। तो सभी भोग के साथ उस समय से हमारे जगन्नाथ जी को चूरन का भी भोग लगने लगा। बहुत ही सुंदर रोचक कथा है, आप सब जरूर सुनिए, कथा पूरा ही सुना कीजिएगा, आनंद आएगा। एक बहुत सुंदर ही कथा है, आइए बताते हैं कि भगवान जी जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, स्नान कराया जाता है, तो उसके बाद बीमार क्यों होते हैं? कोई कहता है कि स्नान कराने से घूमने से ठंडी हवा से बीमार हो जाते हैं। एक ऐसी कथा भी है जो मैं पिछले वीडियो में आप सबको बताई थी। पर एक और सुंदर कथा है बीमार होने का, आइए सुनाते हैं। भगवान जी का एक बहुत ही प्रिय भक्त था माधव। माधव की पत्नी खत्म हो गई थी, तब से वो तो भगवान के प्रति समर्पित हो गया था। प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, प्रतिदिन का उसका यही कार्य था। उसका कोई काम था ही नहीं, बस भगवान में अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे। बहुत दिन हो गए थे, माधव मंदिर जाए ही नहीं, कीर्तन पूजा करे नहीं, भोग लगाए नहीं। अब भगवान जी को बड़ी चिंता हुई कि माधव कहाँ गया, वो बहुत दिन से आ ही नहीं रहा है। तो भगवान जी साधु बाबा के भेष बनाए और माधव के यहाँ आ गए। माधव माधव आवाज़ लगाई। माधव बोले बाबा जी मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, मेरी तबीयत खराब है बहुत दिन से। तो साधु बाबा बोले क्या हुआ माधव? उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं तबीयत खराब से दुखी नहीं हूँ, पर मुझे दुख इस बात का है कि मंदिर नहीं जा पाता हूँ, भगवान की सेवा नहीं कर पाता हूँ, भगवान के दर्शन किए इतने दिन हो गए। क्या भगवान जी मुझे ठीक नहीं कर सकते हैं कि मैं भगवान का दर्शन कर लूं? तो जगन्नाथ जी जो साधु के भेष में आए थे, उन्होंने माधव से कहा माधव तुम्हारा तबीयत तो ठीक कर सकते हैं भगवान जी, पर जो तुम्हारा भाग्य में जो अभी तबीयत खराब का लिखा हुआ है
तो यह चीज़ तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, इसलिए इसी जन्म में भोग लो, अगले जन्म में तुम स्वस्थ रहोगे। ऐसा उन्होंने, भगवान जी ने माधव से कहा कि माधव इस जन्म में ही अपना कर्म का फल भोग लो, अगले जन्म में तुम्हें यह कष्ट नहीं मिलेगा। तो बड़ा दुखी हुआ माधव, बोला हाँ पर मुझे भगवान जी के दर्शन नहीं होता तो मैं बड़ा दुखी हूँ। तो साधु बाबा बोले, जो जगन्नाथ जी के भेष में आए थे, कि माधव अभी तुम्हें 15 दिन और बीमार रहना है, पर ठीक है तुम्हारा बीमारी मैं ले लेता हूँ और तुम ठीक हो जाओ, अब भगवान जी की सेवा करो, दर्शन करो। माधव बड़ा खुश हुआ। माधव उस दिन से ठीक हो गया और यहाँ भगवान जी बीमार हो गए। भगवान जी बीमार हो गए तो बड़ा सबको आश्चर्य हुआ। अब मंदिर में माधव दर्शन करने गया तो पता चला भगवान जी ही बीमार है। माधव ने सबसे बताई कि अरे मैं तो बीमार था, मेरी अभी 15 दिन और बीमारी रहने का, एक साधु बाबा मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया कि माधव तुम अभी 15 दिन और बीमार रहोगे। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है मुझे बीमारी से कष्ट नहीं है, पर मुझे भगवान के दर्शन नहीं होती इसलिए बड़ा तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने कहा माधव तुम स्वस्थ हो जाओ, तेरा 15 दिन का बीमारी मैं ले लेता हूँ, ऐसा कहे थे वो साधु बाबा ने। सबने कहा अरे ऐसा बोल के गए थे, ये तो साक्षात जगन्नाथ जी थे जो तुम्हारा बीमारी अपने ऊपर ले लिए। अब 15 दिन के लिए मेरे जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, अब उनको तुलसी की काढ़े, नीम के काढ़े पिला पिला कर पुजारी और भक्त लोग ने सब ठीक करते हैं। इस तरह मेरे जगन्नाथ जी की अनेक कथाएं हैं, जितनी कथा सुनेंगे उतना ही आनंद आएगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जी के भजन कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरो गिनियो नय अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो नय अपराध, लाडली श्री राधे। माना कि मैं पतित बड़ा हूँ, तपीत पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो न अपराध, लाडली श्री राधे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ जी की जय, बलभद्र जी की जय, सुभद्रा जी की जय। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।